दोस्तों, उस लड़के के सामने कुछ चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। एक दिव्यांग राजा की है ये कहानी, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजे। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की भी चिंता नहीं थी, फिर वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में था। राजा एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार तस्वीर लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटरों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी तस्वीर बनाएगा राजा की वो शानदार होगी तो उसे शानदार इनाम भी मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन सभी पेंटरों को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोचने लगे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएगा और सज़ा ज़रूर देगा। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, तुम मेरी तस्वीर बना के आओ। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे और वह लड़का कैसे पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया, लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। और आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था। ऐसी पेंटिंग कैसी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था
एक साइड से उस राजा का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने राजा की उस आंख को बंद रखा जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और अच्छी सच्ची मेहनत के साथ।